जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि संसाधन और विकास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जो पहला भाग है संसाधन, उस भाग से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को हम समझने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। लेकिन एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को समझाने से वीडियो भी लंबा बन जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए क्या है कि हम छोटे छोटे भागों में क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, बट सभी पॉइंट अपलोड होंगे इस चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली वीडियोज़ को देखते रहिए। आप लोगों का हर एक कन्फ्यूजन, हर एक चैप्टर से रिलेटेड दूर करना मेरी जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बिना देरी करते हुए कि संसाधन होते क्या हैं और संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है, और साथ ही आज की इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है उसको डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संसाधन क्या होता है। वह संसाधन वह वस्तुएं होती है जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करती है, ये हमारे जीवन को आसान बनाती है। अब संसाधन क्या होती है? वो वस्तुएं होती है जो इंसानों के जीवन को आसान बनाती है या फिर हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे कि आप अभी मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल आपके जीवन को आसान बनाया है, नहीं तो अभी आप कहाँ कहाँ खोजते फिरते, आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू ईजिली मिल जा रहा है। तो ये क्या संसाधन है? आप कहीं जाएंगे, उसका गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी क्या आपके लिए संसाधन है। अब यहाँ पे हम संसाधनों के उदाहरण को डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पानी ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है। अब इसके बारे में देखिए, इस पानी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। खुद नहाने के लिए, खुद साफ़ होने के लिए करते ही हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं, खेतों में सिंचाई करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कामों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी क्या है? एक संसाधन है। जंगल भी एक संसाधन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट संसाधनों में से एक है। अगर जंगल ना हो तो उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन के अभाव में इंसानों का जीवन इस धरती पर संभव ही नहीं है। लकड़ियाँ मिलेंगी, लकड़ियों से घर बनाया जाता है, उसके बाद आपकी आग जलाए जाते हैं, तो ये भी क्या है? संसाधन है। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। आज के समय में बिजली जो बनाई जाती है, तो बिजली जो सबसे ज़्यादा बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयला है तो बिजली है। इसी तरीके से खनिज का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों में किया जाता है। पेट्रोलियम है, आपकी गाड़ियाँ चलती है, तो क्या है? ये खनिज है। उसके बाद मनुष्य का ज्ञान, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही है जो पृथ्वी में मौजूद दूसरी वस्तुओं को, जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी को अपनी ज़रूरतों और आवश्यकता के अनुसार बदल करके उनको संसाधनों में परिवर्तित करता है। अगर मनुष्य का ज्ञान ही ना हो तो पृथ्वी में जो खनिज थे, जो लोहे थे, उनका इस्तेमाल करके, टायरों का इस्तेमाल करके क्या गाड़ियाँ बन जाती? अपने आप नहीं बनती। तो मनुष्य का ज्ञान था तभी गाड़ी बना, हवाई जहाज़ बने, सड़कें बने। तो मनुष्य का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि मनुष्य का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, तो ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं मशीनों भी बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन है। उसके बाद बिजली तो है ही। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट का कि संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है और संसाधनों के प्रकारों के बारे में। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समाप्यता के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर और फिर विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण की बात किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। दो प्रकार होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ये क्या होता है आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, लेकिन समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इनको हम अगले वीडियोस में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार को डिटेल से समझिए। जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेज परिभाषा, ऐसे संसाधन जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं या कभी जीवित थे, उन्हें जैविक संसाधन कहेंगे। देखिए, जीवित प्राणियों से जिनके अंदर जान होती है उनसे प्राप्त होती है। जैसे कि गाय से हमें दूध मिल जाता है। जीवित प्राणियों से बैल है तो हम खेतों में हल चला लेते हैं। तो जीवित प्राणियों से जो संसाधन प्राप्त होती है, मांस प्राप्त होती है, तो वो क्या है? जैविक संसाधन हो गया। उसी तरीके से बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में।
तो देखिए इसमें पौधे, जानवर, मनुष्य शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य तो है ही जीवित। जैसे पशु में गाय, बकरी, भेड़, इनसे प्राप्त होती है। आम का पेड़, गेहूँ, इनसे फल प्राप्त होता है। उसके बाद आपका दूध, ऊन, चमड़ा, लकड़ी, ये सब क्या है, जैविक जानवरों से प्राप्त होती है। तो ये जैविक संसाधन है। उसके बाद हम बात करते हैं अजैविक संसाधन के लिए। तो अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो अजीवित, नॉन लिविंग होते हैं, उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। यानी जिनके अंदर जान नहीं होती है उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। ये संसाधन कभी जीवित नहीं होते हैं, मतलब इनके अंदर कभी भी जान नहीं होती है। उदाहरण के लिए मिट्टी एक अजीवित संसाधन है। मिट्टी के अंदर कभी जान नहीं होती है। हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, मिनरल जैसे लोहा, तांबा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, अजैविक संसाधन है या अजैविक संसाधन है। तो आई होप कि आप लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार को आज के इस वीडियो में समझ गए होंगे।